भगवान शिव की कथा। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, शंकर, नीलकंठ, रुद्र आदि नामों से जाना जाता है, हिंदू धर्म में प्रमुख देवता हैं। वे त्रिदेवों में से एक हैं और संहार के देवता माने जाते हैं। शिव जी की कथाएं अनंत हैं, लेकिन यहाँ हम उनकी सबसे महत्वपूर्ण कथाएं विस्तार से प्रस्तुत कर रहे हैं। एक, भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। भगवान शिव के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार शिव जी स्वयंभू हैं, यानी उनका कोई जन्म नहीं हुआ। वे सृष्टि के आदि और अनंत हैं। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। तभी एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसका आदि और अंत किसी को दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा ऊपर और विष्णु नीचे जाने लगे, लेकिन वे स्तंभ का अंत न पा सके। तभी वहां भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वही इस अग्निस्तंभ के रूप में हैं। तब सभी देवताओं ने उन्हें सृष्टि का संहारकर्ता और त्रिदेवों में एक माना। 2. शिव और सती की कथा। सती, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं, ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें विवाह के लिए स्वीकार किया। लेकिन सती के पिता दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। उन्होंने एक यज्ञ किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकीं और यज्ञ के हवन कुंड में स्वयं को भस्म कर लिया। इससे शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। बाद में सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और पुनः कठोर तपस्या कर शिव जी को प्राप्त किए। 3. शिव और पार्वती विवाह। सती के आत्मदाह के बाद उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। देवताओं ने भी शिव जी से विवाह करने का अनुरोध किया, क्योंकि उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म ही असुरों के वध के लिए होना था। अंततः भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया। उनके विवाह की बारात अद्भुत थी, जिसमें भूत, प्रेत, नाग, गंधर्व, देवता और ऋषिमुनि सभी शामिल थे। यह विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। 4. समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा। जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया, तो उसमें से विष, हलाहल, निकला। इस विष से पूरी सृष्टि नष्ट होने का खतरा था। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। 5. गणेश जी का जन्म और शिव द्वारा उनका सिर काटना। एक दिन माता पार्वती ने स्नान के लिए जाते समय अपने उपटन से एक सुंदर बालक को बनाया और उसे द्वारपाल बना दिया। जब शिव जी आए तो उस बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। जब माता पार्वती को इसका पता चला तो वे अत्यंत दुखी हो गईं। शिव जी ने तब आदेश दिया कि जो पहला प्राणी मिले उसका सिर लाकर इस बालक के धड़ पर लगा दिया जाए। पहले मिला एक हाथी और उसका सिर उस बालक के धड़ पर जोड़ दिया गया। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ और उन्हें प्रथम पूज्य का आशीर्वाद मिला। 6. त्रिपुरासुर वध। त्रिपुर नाम के 3 असुरों विद्युन्माली, तारकाक्ष और वीर्यवान ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था। वे 3 उड़ते हुए नगरों में रहते थे, जिन्हें त्रिपुर कहा जाता था। इन असुरों के अत्याचारों से देवता और मनुष्य परेशान हो गए। तब भगवान शिव ने त्रिपुरारी रूप धारण कर एक ही बाण से तीनों नगरों को भस्म कर दिया और त्रिपुरासुर का अंत किया। 7. शिव तांडव और रुद्र रूप।
जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया तो भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और तांडव नृत्य करने लगे। उनके क्रोध से पूरी सृष्टि कांपने लगी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। 8 कैलाश पर्वत और भगवान शिव। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। उनका वाहन नंदी बैल है और वे रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। वे त्रिशूल धारण किए हुए हैं और डमरू बजाते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे सरल स्वभाव के हैं और अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। 9 सावन और भगवान शिव। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि इस माह में भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्त जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। 10 महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का सबसे प्रमुख दिन है। इस दिन शिव पार्वती विवाह हुआ था। भक्तजन रात्रि भर जागरण कर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और शिव मंत्रों का जाप करते हैं। भगवान शिव की कथाएं हमें सिखाती हैं कि वे संहार और सृजन दोनों के प्रतीक हैं। वे दयालु भी हैं और प्रलयंकारी भी। उनका प्रत्येक रूप हमें जीवन में अच्छे कर्म करने और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है।